नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह उत्तराखंड से आपके साथ लाइव। मैं एक होटल कर्मचारी हूं दोस्तों, और ये मेरे चाचा हैं राजेंद्र सिंह जाला। जय श्री राम। ये भी एक होटल कर्मचारी हैं दोस्तों। आपने सुना होगा, सभी होटल वाले भाइयों ने सुना होगा, एक केस आया है उत्तराखंड से, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से एक केस आया है भुवन चंद्र जोशी जी का, जो एक होटल कर्मचारी हैं। आपने सुना होगा एक केस आया है भुवन चंद्र जोशी का। उनको उनकी प्रेमिका ने मिलने बुलाया, उनको उनकी प्रेमिका ने मिलने अल्मोड़ा बुलाया और वो मिलने गए। हम प्रेम के खिलाफ नहीं हैं, हम प्यार के खिलाफ नहीं है, बट प्यार में जो किसी के साथ घटना हो जाती है, जो भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, हम उसके खिलाफ हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है भुवन चंद्र जोशी जी का, जो भुवन चंद्र जोशी जी की जो न्यूज़ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है वो आपने देखी होगी। उनको उनकी प्रेमिका ने मिलने बुलाया और गांव वालों ने घेर के उनको मार डाला है। इतना पीटा कि उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी जो प्रेमिका है वो अपनी जुबान से पलट गई। तो इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, मुझे आपकी राय चाहिए। प्रेम करना गलत नहीं है, ऐसा नहीं कहते प्रेम करना गलत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रेम करना गलत है, प्रेम करना सही है, प्रेम करो, लेकिन प्रेम तब करो जब तुम हर मुसीबत में उसके साथ खड़े हो। अपनी जुबान से नहीं पलटना चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसको अपनी जुबान से नहीं पलटना चाहिए। प्रेम सबने किया हुआ, ऐसा नहीं है, लाइफ है सबकी, सबको सब प्रेम करते हैं। इन्होंने भी किया होगा अपनी, जब ये 22-23 साल की उम्र के होंगे मेरे चाचा जी, इन्होंने भी अपनी लाइफ में कभी प्रेम किया होगा। मैंने भी किया, ऐसा नहीं है, बट प्रेम को व्यापार नहीं बनाना चाहिए ना। प्रेम का मतलब ये थोड़ी कि तुम KFC जा रहे हो, तुम सिनेमा हॉल जा रहे हो, तुम शॉपिंग करने जा रहे हो। ये प्रेम के नाम पर, ये प्रेम के नाम पर एक व्यापार हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेम के नाम पर एक व्यापार हो रहा है, ठीक है। चाहे वो लड़का करे या लड़की करे, प्रेम के नाम पर एक व्यापार है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अगर भुवन चंद उस लड़की से मिलने गया था, अकेला तो गया नहीं, सॉरी, अपनी मर्जी से तो ज़बरदस्ती उससे मिलने गया नहीं होगा। जब उस लड़की की सहमति होगी, उस लड़की ने उसको बुलाया होगा कि हाँ मैं तुमसे मिलना चाहूँगी, तभी उससे मिलने गया होगा ना। अन्यथा कोई किसी लड़की के बगैर, मर्जी के बिना, किसी लड़की की मर्जी के बिना उससे मिलने तो जाएगा नहीं। जब उस लड़की की मर्जी होगी तभी भुवन चंद भाई उससे मिलने गया होगा ना। तो मेरी सभी होटलियर भाइयों से रिक्वेस्ट है, कृपया, जो अभी घर पहुंच चुके हैं, लाखों की तादाद में होटलियर भाई जो उत्तराखंड के हैं वो घर पहुंच चुके हैं, कृपया इस मुद्दे को उठाएं, भुवन चंद भाई को इंसाफ दिलाएं। क्योंकि भाइयों हम तो मुंबई में हैं, हम अभी घर भी नहीं आ सकते हैं। तो हमारी उम्मीदें सिर्फ आपसे हैं। आज एक होटलियर भाई गया, कल दूसरा होटलियर भाई जाएगा। इस मुद्दे को अगर यहीं पर सॉल्व किया जाए तो वो बेटर है। आप घर पे हो, आप एक भाई को इंसाफ दिला सकते हो, क्योंकि हम होटलियर हैं, वो भी होटलियर था। कल की डेट में वो हमारे काम आता या हम उसके काम आते। मैंने हमेशा से कहता आता हूँ, होटलियर भाई सभी एकता बनाओ। चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, सबको मिलजुल कर उसका समाधान करना चाहिए। किसी भी तरह की समस्या हो, सबको मिलजुल कर उसका समाधान करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी घर पे हो, आप सभी को ये भुवन भाई का मुद्दा उठाना चाहिए, उसकी फैमिली का सपोर्ट करना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, भुवन भाई ने किसी को छेड़ा, भुवन भाई ने उस लड़की को छेड़ा, मानते हैं छेड़ा, तो छेड़ने के मतलब छेड़ने पर तुम कानून हाथ में ले लोगे, उसको इतना मारोगे कि उसकी मृत्यु हो जाए। जो वो लड़के हैं ना, लड़की को अभी साइड में रखो, जो वो लड़के हैं, ऐसा है ना, ठीक है, लड़का गया, उसे छेड़खानी करी, हम मानते हैं वो लड़का गलत था, तो भाई तुम्हें किसने परमिशन दे दी कि तुम उसका मर्डर कर दोगे? ठीक है, लड़के को पकड़ते आप, थप्पड़ मारते, घर पे बैठा के रखते, उसके माँ बाप को बुलाते आप। पुलिस प्रशासन किस लिए है भाई? क्या तुम्हारे गाय जानवर चराने के लिए रखा क्या पुलिस प्रशासन को? है कानून क्या चीज होती है? मैं तो कह रहा हूँ इस पूरे गांव पे रासुका लगाई जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि एक लड़के को पूरे गांव वालों ने घेर के मार दिया? वो किसी का भाई था, किसी का बेटा था, आज ये घर का चिराग बुझ चुका है। तो क्या आपकी लड़की, हम ये नहीं करें कि आपकी लड़की गलत है, लड़की अपनी जगह सही है, लेकिन आपने निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी। लड़के की कॉल डिटेल, उसका मोबाइल नंबर लेना था, उसका जो व्हाट्सएप, क्या दुनिया भर के अटरम सटरम चल रहे हैं ना, सबकी जांच करनी थी। उसके बाद जो लड़का गलत था तो उसको आपने कानून के हवाले करना था और कानूनन उसको सजा दिलानी थी। ये नहीं कि आपने, यार ये कौन सी बात हुई, एक लड़के को पूरा गांव घेर के मार दे रहे, कौन सी वीरता है भाई?
हैं? अगर अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है, मैं तो खुला कह रहा हूँ भाई, आप लोगों में इतनी हिम्मत है ना, साला ये अपने उत्तराखंड में जो लव जिहाद चल रहा है उसमें क्यों आवाज क्यों नहीं उठा रहे तुम घेर लोग? के मारा कभी किसी को? हैं? हमारे घर उस पे अल्मोड़ा आवाज क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट उठा की रहे हो आप बात कर लोग? रहे हैं हम। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लव जिहाद के मामले बहुत आते हैं। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में किसी अल्मोड़ा के युवा ने मारा किसी को घेर के? बताओ, मारा किसी जो एक जिहादी 19 हैं, साल जो का लव जिहाद बच्चा फैला रहे हैं, उन जिसने अभी तक ढंग से दुनिया नहीं देखी उसको तुम घेर के मार दे रहे हो यार। चल ठीक है, 18 साल का लड़का। हम कह रहे हैं लड़का गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं आपकी लड़की गलत है, हम लड़की की इज्जत करते हैं, और हम कह रहे हैं लड़का गलत था, और ऊपर वाला जानता है या उसकी आत्मा जानती है या आपकी लड़की जो भी है वो बहन हमारी वो जानती है कि वो लड़का गलत है, था या नहीं था। लेकिन आपने उसको, हाँ हम ठीक है, वो आया, गुस्सा मुझे भी आएगा, इसको भी आएगा, आपको भी आएगा। उसको 2-4 थप्पड़ मारने के बाद आपने उसको पुलिस प्रशासन के हवाले करना था, वहाँ से आपने न्याय मांगना था। ये नहीं भाई, यार तानाशाही थोड़ी चल रही है यार कि तुम किसी को भी घेर के मार दोगे। हाँ, तो आपके खास तौर से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, वहाँ लव जिहाद के मैटर बहुत आते हैं। मैं भी कुमाऊँ से बिलोंग करता हूँ, उधम सिंह नगर से हैं हम दोनों, चाचा जी भी उधम सिंह, हम दोनों जबकि पड़ोसी हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से इतने लव जिहाद के मैटर आते हैं। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है ना तो उन लव जिहादियों को रोको ना। किसी एक बंदे को घेर के क्यों मार रहे हो? कभी मारा किसी लव जिहादी को तुमने घेर के? बताओ, मारा किसी को? एक बंदे को घेर के पूरा गांव मार रहा है। सबसे पहले तो लड़की को साइड रखो। गांव वालों ने जो बेल्टे निकाल के मार रहे थे ना, मैंने उनको घेरो। वीडियो देखी उस बंदे की, वो कह रहा है कि चाचा आपकी लड़की ने मेरे को मैसेज करती थी, मैंने उसको ब्लॉक करा, उसके बाद लड़की ने मेरे को बुलाने के लिए, मिलने के लिए बुलाया इधर पे। तो यार आपने कम से कम ये बार उस लड़की से पूछना तो चाहिए था कि बेटा तूने बुलाया क्या इसको, या ये ज़बरदस्ती आके तेरे को छेड़खानी का। हाँ हम ये कह रहे हैं, अगर उसने, लड़के ने अगर गलत करा, ज़बरदस्ती करी, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी कानूनी तरीके से, ना कि आप उस बंदे को घेर के मारें। बताइए हमें, सभी भाइयों से, होटल वाले भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि दूसरा कोई मुद्दा नहीं उठाएगा इसका। होटल वाले, वो एक होटलियर था, तो सभी होटल वाले भाइयों का कर्तव्य बनता है कि अपने भाई के लिए इंसाफ मांगे। हाँ चलो, कानून न्याय जो भी होता है उसमें लड़का अगर गलत साबित होता है तो भी हम सहमत हैं, लड़का अगर सही साबित होता है तो भी हम सहमत हैं। हमारी उत्तराखंड पुलिस प्रशासन से निवेदन है, हमारा सभी होटलियर भाइयों का निवेदन है। मैं सभी होटलियर भाइयों से कहना, होटलियर भाइयों की तरफ से उत्तराखंड पुलिस प्रशासन को कहना चाह रहा हूँ, कृपया इस केस की निष्पक्ष जाँच की जाए, और इस केस को, अगर लड़की गलत है तो लड़के को न्याय दिलाया जाए, अगर लड़का गलत है तो लड़की को न्याय दिलाया जाए। तो ये गलत है ना, किसी 10-15 बंदे किसी एक लड़के को घेर के मारेंगे, ये गलत है ना। अभी कहाँ है वो बहन? अभी वो बहनें कहाँ हैं जो बोलती हैं लड़के गलत है? कोई, वो भी किसी बहन का भाई होगा या किसी माँ का बेटा होगा, कोई बहन उठाएगी उसका मुद्दा? बताओ ना, कोई बहन है जो उसका मुद्दा उठाएगी? क्यों नहीं उठा रही है कोई बहन उसका मुद्दा? अगर यही चीज़ किसी लड़की के साथ होती तो हर कोई मुद्दा उठाता। ये गलत है। हाँ हम मानते हैं लड़के भी गलत है, लड़कियां भी गलत है, ठीक है, हम मानते हैं कहीं पर लड़के भी गलत होते हैं, कहीं पर लड़कियां भी गलत होती हैं। बट अभी तो आप इसकी दबाव बनाइए ना, आप पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाइए ताकि वो इस केस की जांच करे। आप सभी को दबाव बनाना चाहिए, चाहे वो बहन हो या भाई हो। हर किसी बहन को आवाज़ उठानी चाहिए इस बात पे। यार पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन का एक ही ये काम है क्या कि कौन तुम्हारी लड़की को छेड़ रहा है, कौन तुम्हारे घर पे चोरी? अरे यार अपनी घर की और अपने बच्चों की सेफ्टी अगर हम खुद नहीं करेंगे तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी यार? पुलिस के पास भाई साहब 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, वो भी एक इंसान है, उसका भी घर परिवार है, ठीक है, वो भी अपने 2 मिनट के लिए चैन की नींद सोना चाहता है, मिलता है बेचारे को टाइम। फिर कहते हैं कि पुलिस ऐसी है, पुलिस पैसा खाती है, पुलिस अरे मारेगी क्यों नहीं भाई? मैं अगर मेरे पे अगर काम का ज़्यादा लोड होगा, मैं खुद चिड़चिड़ापन आ जाऊँगा, मेरे अंदर खुद चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये भाई मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं इसको उल्टा जवाब दूंगा, मैं इससे ढंग से बात नहीं करूँगा। क्यों? मेरे पास काम का प्रेशर है, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है भाई। हम पुलिस प्रशासन पे उतना जोर नहीं दे सकते हैं, हमें अपने बच्चों को अपने घर से ही संस्कार देने पड़ेंगे। हाँ, तो वो लड़की ने गलत किया, आप सबको मालूम है, जबकि सब यही बोल रहे हैं कि लड़की ने एक लड़की की वजह से एक युवा की जान चली गई। तो भाइयों, आप इस केस की जांच करवाइए, पुलिस प्रशासन से निवेदन कीजिए कि इस केस की जांच हो और इंसाफ सामने आए, गलती किसकी है, लड़के की या लड़के की। जबकि लड़का अपने सारे सबूत दे चुका है, आपने सभी ने देखा होगा। भाइयों,
आज ऐसा हो रहा है, कल की डेट में पता नहीं कैसा होगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा उन भाइयों से ना, जो ये भाई तो छोड़ दूर की बात, ये चूतिए हैं जो ये अल्मोड़ा के जिस गांव के लड़कों ने उसको घेर के मारा, उन चूतियों से ये कहना चाहूँगा ना, तुम्हें वीरता दिखानी है, अल्मोड़ा से बाहर निकलो, अल्मोड़ा से बाहर अदर डिस्ट्रिक्ट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में निकलो, घेर के दिखाओ। कोई तुम्हारी हड्डी, तुम्हारी बॉडी नहीं मिलने की, याद रखना। अगर तुमने किसी को घेर के मारा ना अल्मोड़ा से, अपने गांव में तो कुत्ता भी शेर होता है अपने एरिया में, ठीक है। तुमने जो उसको घेर के मारा है ना, ये गलत किया है। उसको घेर के नहीं मारना चाहिए था आपने। अरे यार मारना चाहिए था, लेकिन 2-4 थप्पड़ मारने थे भाई। पुलिस प्रशासन किस काम का है? उस लड़के को पकड़ते, उसके माँ बाप को बुलाते कि भाई तेरा लड़का ऐसा कर रहा है, उसके बाद भी कोई उस समस्या का हल नहीं होता तो पुलिस प्रशासन को आप बुलाते, FIR करते उसके पर, कानून उसको सजा देता है यार। ये क्या वीरता हो यार, एक गांव में कोई बंदा, अगर तुम्हें कानून का उल्लंघन नहीं करना है ना, अगर आप लोगों को कानून का उल्लंघन नहीं करना है तो जाओ ना उन जिहादियों के खिलाफ करो जो तुम्हारे घर से बेटियां उठा के ले जा रहे हैं, तुम्हारी बेटियों को अगवा कर ले रहे हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम जो तुम ये कर सको, बताओ किया आज तक कभी किसी पे? बताओ ना किया? एक बंदा यार, वो बंदा 18 साल का हो भी, चलो 18 साल का बंदा चलो बड़ा होता, 24-25 साल का होता, हम मानते भी। अरे 18 साल के बच्चे पे तुम ऐसे मतलब 10-10 बंदे, 15-15 बंदे घेर के मार रहे, कोई बेल्ट से मार रहा, कोई हाथ से मार रहा। अरे मर्दानगी दिखानी है ना तो मैदान में आके दिखाओ, किसी एक बंदे को घेर के मत मारो, सिंगल लड़ो उससे, सिंगल। अगर तुम्हें मर्दानगी दिखानी है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं उन बंदों की मैंने पूरी रिकॉर्डिंग रखी है, और उन बंदों की जो उनका वीडियो मेरे पास आया ना, उनकी पूरी शक्ल मेरे दिमाग में कहीं मिल गई ना, सबके सब कहीं मिल गए तो याद रखना, अगर तुम्हारी मर्दानगी क्या हो हम तुम्हें अच्छे से दिखा देंगे, ठीक है। ये तुमने गलत किया एक होटलियर भाई को मार के। अरे यार एक हाथ से तो कभी ताली बजती नहीं है, ठीक है। एक पक्ष को तुम अंदर रखोगे, एक पक्ष को बाहर रखोगे, ये भी नहीं हो सकता है। गलती दोनों की होगी ना। अब मैं किसी लड़की के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ, जब उस लड़की की कुछ मर्जी होगी। हाँ होता है, जबरदस्ती होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि इस लड़की को जबरदस्ती कुछ भी, मतलब जो भी मैटर है, पर उस लड़की ने उसको बुलाया, उस लड़की ने बुलाया, उससे वो मिलने गया, तो उसने अपनी जुबान से नहीं पलटना चाहिए था। जब वो लड़की उससे मोहब्बत करती थी तो उसको भले ही पूरा गांव या पूरी दुनिया थी या नहीं करती थी, वो एक अलग मैटर है। करती थी या नहीं करती, वो एक अलग मैटर है। अगर लड़का गांव में आया, उसने लड़की को छेड़खानी करी ना, तो मैं ये थोड़ी यार तुम उसको जान से मार दोगे यार। भाई उसको आपने उसको पकड़ के रखना था, उसके घर वालों को बुलाना था, उसके गांव वालों को बुलाना था, उसका सामाजिक बहिष्कार करवाना था, प्रशासन के हवाले करना था। ये थोड़ी कि यार तुम पूरा गांव घेर के एक बंदे को मार दोगे। इसीलिए भाइयों, मेरी सभी होटलियर भाइयों से रिक्वेस्ट है, कृपया इस मुद्दे को उठाइए। अगर आपको पता है, होटलियर भाइयों को पता होगा, तंदूर ठंडा हो गया तो उस पर रोटी नहीं लगती, आप सभी को पता होगा ना। इस तंदूर को गर्म रखिए, इस मुद्दे को उठाइए, इसका समाधान निकालिए। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए हर जगह, क्योंकि कुछ लड़कियों की वजह से ना लड़के बदनाम हो जाते हैं, लड़कों की कौम जो है बदनाम हो जाती है। इसलिए सच्चाई को सामने लाइए। सिर्फ मेरे या इनके या आपके आवाज़ उठाने से नहीं होगा, जब पूरा प्रदेश आवाज़ उठाएगा ना इस केस के बारे में, तभी कुछ होगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है भाइयों, कृपया आप इस मुद्दे का समाधान निकालिए। आप सब घर पहुंच चुके हैं, आप इसको उठाइए, इस मुद्दे को उठाइए, इसका समाधान निकालिए, ताकि लड़कों के सर पे कोई कलंक ना लगे, क्योंकि लड़के इस चीज़ में बहुत बदनाम हर जगह लड़के बदनाम, हर जगह लड़के बदनाम है। लड़कियों के लिए, हम लड़कियों के खिलाफ नहीं है, पर लड़कियों को क्या है ना, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, उनको एक इज्जत दी जाती है, उनको देवी का रूप माना जाता है। अगर वो कुछ हमारे साथ गलत भी कर देना, पुलिस प्रशासन पहले हमको पकड़ेगी, लड़की को नहीं पकड़ेगी, ठीक है। इसलिए भाइयों, ये पर्दा हटा दीजिए। पुलिस प्रशासन की जो आंखों में पर्दा है ना कि लड़के गलत होते हैं, लड़कियां गलत नहीं होती है, पर ये पर्दा आप हटा सकते हैं। अभी ये जो केस हुआ है ना, इससे लड़कों के जो माथे पे कलंक लग जाता है, वो कलंक हट सकता है। हर बहन को ये सोचना चाहिए, वो भी किसी बहन का भाई होगा, वो भी किसी माँ का बेटा होगा, सॉरी। तो हर बहन को भी इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए, जो बहनें मेरी बातें सुन रही हैं। तो भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, इस मुद्दे को उठाइए, इस मुद्दे पे बात कीजिए। हर भाई का कर्तव्य है कि उस भाई को इंसाफ दिलाने का। मेरी आपसे उम्मीद है, अन्यथा मैं घर में होता, मैं उधर जरूर जाते हम लोग। हम घर पे होते, तो हम घर पे नहीं हैं, हम मुंबई में हैं, तो हम अभी घर भी नहीं आ सकते। आप सभी को पता है देश में क्या स्थिति चल रही है।
तो दोस्तों अब आपकी जिम्मेदारी है एक होटलियर भाई को न्याय दिलाना। वो हमारा होटलियर भाई था, कल ना जाने घूम फिर के, आपको तो पता ही है होटल में कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। कल क्या पता हम उससे मुलाकात कर हो जाती है हमारी। वो जयपुर में जॉब करता था। कृपया आप इस मुद्दे को उठाइए, सभी होटलियर भाइयों की या बहनों की जो भी होटल में जॉब करती है, वो इसकी जिम्मेदारी है होटलियर भाई को न्याय दिलाना। हमारा यही काम है, हम होटलियर के लिए लड़ेंगे। होटलियर के साथ जहाँ पर अन्याय होगा हम वहाँ पर बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अपना ध्यान रखिए। जय बद्री जय विशाल। बद्री विशाल।